नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया के क्वार्टर 2 के नतीजे आ गए हैं और नतीजे किस तरह से आए हैं इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ काफ़ी अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। तो केवल एक चीज़ यदि आप जानकर सोचो कि नहीं अब तो ज़बरदस्त यहाँ पर रैली आने वाली है, तो आप फंस सकते हो। और दूसरी तरफ यदि ये कुछ जो निगेटिव बातें हैं उसको जानकर आप सोचो कि नहीं इसमें तो गिरावट आएगी, बड़ी गिरावट आएगी, तो यह भी बात सही नहीं है। तो क्या कुछ अच्छा, क्या कुछ ख़राब है, किस तरह से आगे हमें देखने को मिलेगा, सारा कुछ समझें जानेंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट ही रहेगी कि यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि यह वीडियो क्वेश्चन पेपर्स के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे मैं वोडाफोन आइडिया के जो क्वार्टर 2 सितंबर मतलब क्वार्टर 2 के जो नतीजे निकल कर आए हैं उस पर आ गया हूँ। देखिए, कुछ यहाँ पर डाटा उसको देखेंगे, फिर बाकी आगे बात करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो कॉलम है यह अभी सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट है। यह पिछले साल, माफ़ करें, पिछले क्वार्टर, ठीक है, जून क्वार्टर का रिजल्ट है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये है पिछले साल का, ठीक है। तो ये और ये जो है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर है, और ये जो है ये है आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। तो देख सकते हैं, मोटा मोटी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा हर एक डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे नहीं आपको कोई मतलब है नहीं मुझे। तो यहाँ देख सकते हैं यदि हम टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम देख सकते हैं 9,435 करोड़ रही है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 9,185 करोड़ थी। तो रेवेन्यू थोड़ी बहुत अधिक जनरेट हुई है, लेकिन एक साल पहले 10,083 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर थोड़ी रेवेन्यू कम हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर रेवेन्यू इंक्रीज़ हुई है। तो देखिए, ये सारी जो आपको छोटी मोटी चेंजिंग दिख रही है ये मेनली फैक्टर है आपको कोविड के कारण। कहीं कहीं पर कोविड के कारण रेस्ट्रिक्शंस थी तो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाई। फिर जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुई तो रेवेन्यू जनरेट होने लगी। तो उसके बाद यदि हम आगे बात करें, देख सकते हैं एक्सपेंसेस की बात करेंगे। ये सारे 7-8 जो आप देख रहे हैं ये सारे एक्सपेंसेस हैं, लेकिन हम सीधे आएंगे टोटल एक्सपेंसेस पर। तो टोटल एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं 16,577, ठीक है, 16,577 करोड़ के एक्सपेंसेस है। पिछले बार में लगभग इतने ही एक्सपेंसेस थे, और पिछले साल थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक्सपेंसेस में तो बहुत ज़्यादा कोई चेंजिंग हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कट हमें नज़र आ रही है कि जो इनकम है वह कम है और जो खर्चे हैं वह काफ़ी ज़्यादा है। तो जिस कारण से यदि हम बात करें नेट प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7,132 करोड़ का लॉस हुआ है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में लॉस थोड़े ज़्यादा थे, 7,319 करोड़ के, और पिछले साल 7,218 करोड़ के। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस की यदि हम बात करें तो कुछ सुधार ज़रूर आया है। यहाँ देख सकते हैं पिछले साल सेम सितंबर क्वार्टर में 7,200 करोड़ लॉस था, इस क्वार्टर में 7,100 करोड़ लॉस है। पिछले क्वार्टर की यदि बात करें तो 7,300 करोड़ लॉस था, इस क्वार्टर में 7,132 करोड़ लॉस है। तो मतलब कि थोड़ा बहुत मार्जिनल यदि हम बात करें तो थोड़ी बहुत यहाँ पर सुधार होते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वार्टर के नतीजे आए हैं उस पर इसके जो एमडी है ठक्कर, उन्होंने क्या बातें बताई है। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो लास्ट क्वार्टर है वहाँ से रिकवरी देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग मोमेंटम में हमें जो है रिकवरी देखने को मिल रही है, और कारण यही बताया जा रहा है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन के ड्राइव चल रहे हैं, बहुत सारे लोग, लगभग मैक्सिमम जो लोग हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो उसके कारण जो इकोनॉमी है वह ग्रेजुअली करके इम्प्रूव हो रही है। उसके साथ में 4G सब्सक्राइबर बेस जो है उस पर भी काम किया जा रहा है। देख सकते हैं VI गीगा नेट के थ्रू यहाँ पर काम किया जा रहा है। 4G सब्सक्राइबर की बात करें तो यहाँ पर जो इसके कस्टमर बेस हैं वह बने हुए हैं, बल्कि ऐड ही हो रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर सब्सक्राइबर जरूर वोडाफोन आइडिया के कम हो रहे हैं, लेकिन 4G के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है वोडाफोन आइडिया। यहाँ पर देखिए, सबसे अच्छी बात जो नोट करने वाली है वह ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ARPU, इसमें अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर की यदि हम बात करें तो हमारा जो ARPU था वह था 104 रुपये, ठीक है, और इस क्वार्टर में यह बढ़कर हो गए हैं 109 रुपये। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी उपलब्धि है कि ARPU बढ़ाने में, इंक्रीज़ करने में वोडाफोन आइडिया सक्सेसफुल रही है, क्योंकि
काफ़ी समय से यह बात चल रही है कि यदि वोडाफोन आइडिया को सस्टेन करना है तो उनको रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, और रेवेन्यू तभी बढ़ेगा जब ARPU बढ़ेगा, और ARPU को बढ़ाने का यहाँ पर क्रम भी चल रहा है। आप देख सकते हैं जो इसके मिनिमम प्रीपेड प्लान थे 49 के प्लान थे उसको बढ़ाकर 79 कर दिया गया है, जिसका इम्पैक्ट आपको यहाँ एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र पर देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर इसके यदि रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, ARPU को बढ़ाया जाए, तो फिर धीरे धीरे करके वोडाफोन आइडिया जो है अच्छा खासा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करने में कामयाब रहेगी। वहीं यदि हम EBITDA की बात करें, ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स एमोर्टाइजेशन वगैरह जो होती है, तो उसकी यदि हम बात करें यहाँ पर तो 4.2% का, ठीक है, 4.2% का EBITDA में हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे के बेसिस पर यह इंक्रीज़ देखने को मिल रही है। तो दो चीज़ें यहाँ पर हमें पॉजिटिव नज़र आई। वहीं यदि हम बात करें टोटल डेब्ट की और कितना कैश है सितंबर क्वार्टर के अंत तक, तो डेब्ट तो आप सभी जान ही रहे हैं, लगभग 1.94 लाख करोड़, ठीक है, 1.94 लाख करोड़ एग्जैक्टली। और वहीं कैश एंड इक्विवेलेंट की बात करें तो बहुत कम, 250, केवल 250 करोड़, ठीक है। तो ये इतना जो है कैश रिज़र्व बच रहा है वोडाफोन आइडिया के पास। वहीं इसके सब्सक्राइबर बेस की, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया भी था, तो सब्सक्राइबर बेस जो है एट प्रेजेंट सितंबर के अंत में 253 मिलियन, ठीक है, 253 मिलियन इसके सब्सक्राइबर बेस एट प्रेजेंट अवेलेबल है कंपनी के साथ। वहीं पिछले क्वार्टर में ये जो सब्सक्राइबर बेस था वह था 255.4 मिलियन सब्सक्राइबर, टोटल सब्सक्राइबर की यहाँ पर बात की जा रही है। वहीं यदि हम बात करें इसके 4G सब्सक्राइबर की, तो 4G सब्सक्राइबर में बहुत ही यहाँ पर एक आश्चर्यजनक तौर से बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। जहाँ पिछले क्वार्टर में यह 113 करोड़ के आसपास था, ठीक है, 113 करोड़ नहीं, 113 मिलियन के आसपास था, और वहीं इस क्वार्टर में यह बढ़कर 116 मिलियन हो गया है। मतलब कि 3 मिलियन के आसपास का एडिशन हमें देखने को मिल रहा है 4G सब्सक्राइबर में। तो देखिए 4G सब्सक्राइबर के ऊपर कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है बहुत, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया भी, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि 5G नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो सारा कुछ यहाँ 5G से ही चलने वाला है। 5G को लेते लेते हमारे जो कस्टमर्स हैं, वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर्स हैं, उनको एक्वायर करने में काफ़ी 5-7 साल का समय लग जाएगा 5G को लेते लेते। तब तक जो है 4G ही यूज़ करने वाली है, हमारी आम जो जनता है 4G ही यूज़ करने वाली है। तो 4G को यूज़ करेगी, तो 4G पे यदि काम कर रही है वोडाफोन आइडिया, तो बहुत डेफिनेटली यहाँ पर जो रेवेन्यू है वह आने वाले समय में 4G से काफ़ी जनरेट होने वाले हैं वोडाफोन आइडिया को। और ये बात अच्छी तरह से समझ रही है कि जैसे ही यहाँ पर टेक्नोलॉजी 5G की आ जाएगी तो सारे जो जनता है वह 5G इस्तेमाल नहीं करने लगेगी, बहुत अधिक डिपेंडेंसी 4G पर ही रहेगी, धीरे धीरे उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर 4G का जो सब्सक्राइबर बेस वह बढ़ रहा है वोडाफोन आइडिया का, तो इससे बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज़ है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूड करने की कोशिश की जाए तो इसके जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स अच्छे निकल कर आए हैं, बहुत चमत्कारी रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन जो 2-3 फैक्टर्स है, ARPU का बढ़ना, EBITDA का बढ़ना, जो लॉसेस हैं उसमें कमी आना, ये 2-3 फैक्टर्स ज़रूर अच्छे हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग यह है कि फिर भी यहाँ पर 7,000 करोड़ के आसपास का लॉस जो है बना हुआ है। पिछले क्वार्टर में भी इसी के आसपास हमें लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। तो जिस तरह से सरकार ने मदद किया है तो उसके बाद इसको भी समय लगेगा, इसको भी आपको समय देना पड़ेगा। कोई वैसी जादू की छड़ी नहीं है घुमाया और सीधे यहाँ पर 7,000 करोड़ लॉस से 7,000 करोड़ प्रॉफिट में आ जाए कंपनी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।